हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त योगेंद्र। हम पढ़ रहे थे एरिया, क्षेत्रफल वाला चैप्टर पढ़ रहे थे हम, और उसकी अपन 2 क्लास पढ़ चुके हैं। आज ये हमारी क्लास नंबर 3 रहने वाली है। तो हम इसमें आपके लिए कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं। अपना चल रहा था सर्कल टॉपिक, तो सर्कल टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे हम। तो आइए बढ़ते हैं आगे। देखो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वृत्ताकार पार्क, क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क बनी हुई है। देखो एक सर्कुलर पार्क है, उसके चारों तरफ क्या है, सर्कुलर क्या बनी हुई है, सड़क बनी हुई है। तो ये क्या कह रहा है? सड़क के बाहरी तथा अंदर की परिधियों का अंतर 44 है। देखो ठीक, क्वेश्चन अपन ने समझ लिया। अब इसको अपन चित्र के माध्यम से देखेंगे। ये एक क्या है? ये एक वृत्ताकार पार्क है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? इसके चारों तरफ एक वृत्ताकार सड़क बनी हुई है। ये एक वृत्ताकार क्या हो गई, सड़क हो गई। अंदर वाला पार्क हो गई, ये बाहर क्या हो गई, सड़क हो गई, सर्कुलर। फिर ये क्या कह रहा है? जो आपके अंदर की परिधि है और बाहर की परिधि है, इन दोनों का अंतर आपको क्वेश्चन में कितना दिया है? 44। परिधि देखो क्या होता है। मान लो अपन इस पॉइंट से चलना शुरू करते हैं, घूम के चल के वापस इसी पॉइंट पे आ जाएंगे, तो इसकी क्या हो जाएगी? परिधि। परिधि क्या होती है? जो मान लो इस वाले यहां से चलना शुरू करिए, यहां से घूमे, यहां से घूमे, यहां से घूमे, वापस यहीं आ गए, वो क्या हो गई? परिधि। परिधि को एक तरह ये भी कह सकते हैं, परिमाप भी कह सकते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं? भुजाओं का योग, उसको क्या कहते हैं? परिधि। तो इन दोनों का डिफरेंस, दोनों की परिधियों का डिफरेंस कितना होता है? आपको कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 44। और देखो वैसे परिधि का सूत्र क्या होता है? वैसे परिधि का सूत्र आपको पता है, जो वृत्त होता है, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर। 2 पाई आर। अब आपसे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो सड़क की चौड़ाई बताओ। मतलब कहने का मतलब ये पूछ रहा है, सड़क की चौड़ाई ये पूछ रहा है कि सड़क की चौड़ाई कितनी है। तो देखो इस क्वेश्चन को हल करेंगे अपन। तो इस क्वेश्चन को हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये एक काम करो, इस चित्र को यहां बना देते हैं अपन, जिससे समझने में आसानी होगी। देखो ये बड़ा बनाते हैं। ये क्या हो गया आपके पास? वृत्ताकार पार्क। अब इसके चारों तरफ क्या बन गए? ये वृत्ताकार जो आपका सड़क है, ये बन गई। अब देखो इसकी चौड़ाई आप क्या मान लो? इसकी चौड़ाई आप मान लो x है, ठीक है। क्या मान लो? x मान लो। अब देखो ये इसका केंद्र है, ये जो पार्क है इसका केंद्र है। इसको मान लो आप, इसकी त्रिज्या क्या मान लो आप? r। इसकी त्रिज्या आपने क्या मान ली? r। और जी ये पार्क है, जो पार्क तो अंदर वाला हो गया, जो सड़क है, सड़क की त्रिज्या क्या मान लो आप? कैपिटल R। ठीक है, सड़क की त्रिज्या हो गई कैपिटल R। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? देखो एक बार फिर समझ लेते हैं कौन कौन सी टर्म क्या है। जो अंदर वाला पार्क है, पार्क की त्रिज्या तो क्या है? स्मॉल r। और जो ये पार्क जो ये है क्या नाम से, सड़क है, सड़क की त्रिज्या कितनी हो गई? कैपिटल R। और जो ये सड़क की चौड़ाई है कितनी हो गई? x। तो अब देखो, अब आपको देखो परिधि का सूत्र क्या होता है? वैसे परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो देखो यहां दोनों दोनों की परिधियों का अंतर कर लेंगे अपन। परिधियों, अपन को क्वेश्चन में परिधियों का अंतर कितना दिया है? 44। परिधियों का अंतर, ठीक है। देखो परिधियों का अंतर आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? ये बराबर चल रहा है। परिधियों का अंतर कितना दिया हुआ है? 44। क्वेश्चन में दे रखा है ना 44, 44 मीटर है, ठीक है। अब देखो वैसे आपको पता है परिधि क्या होती है? परिधि होती है 2 पाई आर। तो जो अंदर वाला आपका पार्क है, पार्क की परिधि क्या हो जाएगी? दो, क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? 2 पाई आर। देखो पहले एक काम करो, डिफरेंस दे रखा है ना, तो डिफरेंस में अपन को क्या पहले किसकी परिधि लेनी पड़ेगी? पहले लेनी पड़ेगी अपन को सड़क की, क्योंकि सड़क की परिधि ज्यादा होगी। भाई सड़क बड़ी है, सड़क की त्रिज्या बड़ी है, तो उसकी परिधि भी ज्यादा होगी। तो अपन बाहर किसकी लेंगे? सड़क की। तो 2 पाई कैपिटल आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर बराबर का क्या हो गया? 44। यहां तक सबको समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? अपन ने क्या किया, अपन को जो क्वेश्चन में परिधियों का अंतर दे रखा है, परिधियों का अंतर उसको किसके बराबर कर दिया?
जो परिधि का सूत्र होता है ना, अब देखो ये तो हो गई आपके सड़क की परिधि और ये हो गई पार्क की परिधि। यहां तक सबको समझ में आएगा, किसी को कोई दिक्कत? अब देखो क्या करो, 2 पाई कॉमन ले लो, 2 पाई कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, आर माइनस स्मॉल आर, आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये क्या बच गया, 44 है। ठीक है, यहां तक सबके समझ में आ गया। अब देखो ये 2 पाई है, अपन यहां कर रहे हैं 2 इंटू पाई को क्या लिख सकते अपन, 22/7, 2 इंटू 22/7, अंदर क्या बच गया, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, बराबर का क्या है, 44। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब देखो 2 इंटू 22, ये कितना हो गया, 44, 44 से 44 कट गया। अब देखो आपके क्या बच गया, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, बराबर का कितना बच गया, 7 इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना आ गया, 7। कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का डिफरेंस कितना आ गया, 7। अब देखो जो ये कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यही तो आपके पास एक्स था। अब देखो ये आपको दिया, ये आपने क्या माना था, ये कैपिटल आर माना था, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर का क्या है, एक्स है। तो इसका मतलब क्या आ गया, एक्स बराबर क्या आ गया, 7 मीटर, जो जो कि क्या है, सड़क की चौड़ाई है। ठीक है, जो कि क्या है, सड़क की चौड़ाई है। एक बार क्वेश्चन को फिर समझते हैं, जिसके समझ में नहीं आया वो फिर से बोर्ड पे देखिए। देखो अपन को क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क बनी हुई है। ये अंदर वृत्ताकार पार्क हो गया, इसके चारों तरफ क्या बनी हुई है, वृत्ताकार सड़क बनी हुई है। तो ये क्या कह रहा है, सड़क के बाहरी तथा अंदर की परिधियों का अंतर क्या है, 44 मीटर है। जो सड़क है ना, सड़क की बाहरी परिधि और जो अंदर की परिधि है ना, इसका अंतर कितना दिया है, 44 मीटर। तो कह रहे हैं सड़क की चौड़ाई क्या होगी। अब देखो ये अंदर की त्रिज्या आपने क्या मान ली, स्मॉल आर, बाहर की त्रिज्या आपने क्या मान ली, कैपिटल आर। अब जो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये क्या है, एक्स है। ठीक है, एक्स क्या हो गई, सड़क की चौड़ाई हो गई। तो परिधियों का अंतर कितना दिया आपको क्वेश्चन में, 44। अब देखो आपको परिधि का सूत्र पता है, कोई भी वृत्त होता है उसकी परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। तो देखो अपन जब बाहर की सड़क की बात कर रहे हैं तो इसके लिए त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर, तो 2 पाई कैपिटल आर। जब अंदर वाले पार्क की बात कर रहे हैं तो इसके लिए क्या हो जाएगी, 2 पाई स्मॉल आर। 2 पाई कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, बराबर क्या हो गया, 44। अब देखो 2 इंटू पाई की जगह अपन ने रख दिया 22/7, तो क्या हो गया, 2 इंटू 22/7, ब्रैकेट में क्या बचेगा अंदर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर 44। ये काट लोगे आप, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कितना आ जाएगा, 7। कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर क्या माना था अपन ने, एक्स था। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 7 मीटर, जो क्या है आपकी सड़क की चौड़ाई है। ये आपके होता है क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्या कह रहे हैं, किसी वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने से, कितनी की वृद्धि कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने से क्षेत्रफल में 22 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। क्या कह रहा है, कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या में अगर अपन 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करते हैं ना, तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होती है, 22 सेंटीमीटर की। तो पूछ रहा है वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या क्या होगी। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई वृत्त है, उसकी त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने से क्षेत्रफल में 22 सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा। देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे पहले तो ये लिखो, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल की बात हो रही है तो क्या होगा, सूत्र πr², πr²। ठीक है, यहां तक सबके समझ में आ गया, किसी कोई दिक्कत, कुछ नहीं किया, फॉर्मूला लिखा है। अब देखो अपन को इसमें त्रिज्या दी हुई नहीं है, त्रिज्या आप कुछ ही मान लो, एक्स मान लो, एक्स में कितने की वृद्धि कर रहे हैं, एक्स में 1 की वृद्धि कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगी, x+1। अब आपके पास दो सर्किल बन जाएंगे, एक सर्किल की त्रिज्या तो हो जाएगी x+1, दूसरे की क्या हो जाएगी, x, और उसका डिफरेंस कितना हो गया, उसका डिफरेंस हो गया 22। तो ठीक है, निकाल लो। देखो अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, देखो एक एक त्रिज्या तो मान लो, एक त्रिज्या तो मान लो x, ठीक है ना। अब दूसरी त्रिज्या क्या हो जाएगी, दूसरी त्रिज्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, x+1। देखो वहां साइड में चित्र बना देते हैं। ये आपके पास एक वो हो गया, वृत्त हो गया, इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, इसकी त्रिज्या हो गई x, और ये बड़ा वृत्त बना दिया अपन ने, इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, इसकी त्रिज्या हो गई x+1, x+1।
इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, इसकी त्रिज्या हो गई x+1। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है क्योंकि 1 सेंटीमीटर की वृद्धि कर रहे हैं तो इसका मतलब पहले त्रिज्या x थी, उसमें वृद्धि कितनी कर दी, x+1 की। ठीक है, अब देखो ये वाली बड़ी वाली त्रिज्या कितनी हो गई, x+1। अब देखो अपन को क्या करना है, अब अपन को इसका डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर। मतलब जब 1 सेंटीमीटर की वृद्धि त्रिज्या में कर रहे हैं तो क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो रही है, 22 की। तो देखो क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है, पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, देखो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर का क्या दे रखा है, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करेंगे, पाई कॉमन ले लेंगे, पाई कॉमन ले लो, फिर क्या हो गया अंदर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर हो गया ना, कॉमन लेंगे तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये क्या हो गया 22। ठीक है, अब देखो पाई की वैल्यू रख दो, पाई कितना होता है 22/7। अब कुछ नहीं कर रहे इस स्टेप में, बस वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब देखो आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये क्या हो गया कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। आपको पता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर का क्या हो गया 22। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, देखो 22 से 22 कट गया। ठीक है, अब देखो क्या बच गया, अब अगली स्टेप यहां लिख रहे हैं कैपिटल आर। अब इस एक काम करो, वैल्यू पुट कर दो अब इस स्टेप में। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, कैपिटल आर की वैल्यू है x+1। तो क्या हो गया x+1, बड़ा लिखते हैं थोड़ा, ये क्या हो गया आपके पास x+1, और ये क्या हो गया x+1, बीच में प्लस का साइन आएगा, फिर x+1 तो वैल्यू किसकी हो गई, x+1 तो वैल्यू कैपिटल आर की हो गई। फिर स्मॉल आर की वैल्यू पुट करेंगे, स्मॉल आर की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा x। ठीक है, फिर देखो बीच में ये ब्रैकेट बंद हो गया, फिर कैपिटल आर की वैल्यू माइनस स्मॉल आर की वैल्यू। तो कैपिटल आर की वैल्यू फिर क्या हो गई x+1 माइनस माइनस का चिन्ह है बीच में, फिर क्या स्मॉल आर की वैल्यू x बराबर का क्या हो जाएगा। अब देखो बराबर का ये 7 इधर गुणाओं के यहां आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 7। अब देखो ये क्या हो गया अपने पास 2x+1, क्या हो गया 2x+1, और इधर क्या बच गया, ये x से तो x कट गया, इधर क्या बच गया 1। तो ये आपके क्या आ गया अगले स्टेप में 2x+1 बराबर का क्या आ गया 7। 2x+1 क्या आ गया 7। तो आपके x की वैल्यू कितनी आ गई, जब x को 2x, ये एक है, एक को उस तरफ भेज दो तो 2x बराबर 6 बचेगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 3, x बराबर 3 आ गया, सब निकाल लोगे। ये तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन, 2x एक को उस तरफ भेज दोगे तो ये क्या बच जाएगा 2x बराबर 7 माइनस 1, 2x बराबर 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब देखो अपन से पूछा क्या है, वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या क्या होगी, अपन ने प्रारंभिक त्रिज्या क्या मानी थी, x मानी थी, तो इसका मतलब प्रारंभिक त्रिज्या क्या आ गई 3 है। तो क्वेश्चन में ये पूछा था वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या क्या होगी, अपने पास त्रिज्या क्या आ गई 3 आ गई। अब देखो अगर अपन से ये पूछता कि वृत्त की, ये तो बात हो गई प्रारंभिक त्रिज्या की, अगर मान लो अपन से क्वेश्चन में एक और पूछ लेता वृत्त की जो प्रारंभिक त्रिज्या के अलावा जो बाद वाली त्रिज्या थी सेकेंडरी रेडियस, वो क्या होगी, सेकेंडरी रेडियस की बात कर ले या बड़ी वाली रेडियस की बात कर ले या बाहरी त्रिज्या की बात कर ले, सब एक ही बात है, वो कितनी होगी x+1। इसका मतलब क्या होगी 3 + 1 4, 3 + 1 4 सेंटीमीटर। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, एक बार फिर समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में अपन कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने से क्षेत्रफल में 22 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, तो वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या बताइए। क्या कह रहा है, कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या पहले अपन ने 1 सेंटीमीटर मान ली, उसमें वृद्धि कर रहे हैं x+1 की, तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो रही है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर की। तो पूछ रहे हैं वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या बताइए। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र आपको सबको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है क्षेत्रफल का सूत्र, पाई आर स्क्वायर। आपने आर क्या मान लिया, आपने आर जो अंदर वाली छोटी वाली त्रिज्या थी एक्स मान ली, बड़ी वाली क्या हो जाएगी x+1, क्योंकि एक की वृद्धि कर रहे हैं। बस कुछ नहीं करना, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो, पाई आर स्क्वायर होता है सूत्र,
तो बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में छोटे वाले का माइनस कर रहे हैं, तो कितना दे रखा है आपको 22। फिर पाई कॉमन ले लो, पाई की वैल्यू रख दो, ये आपके कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बचेगा। तो इसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। फिर वैल्यू पुट कर दो, कैपिटल आर और स्मॉल आर के, आपके एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, जो कि आपकी थी प्रारंभिक त्रिज्या। तो ये आपके 2 क्वेश्चन होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो अगले 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं। क्वेश्चन क्या है, वैसे तो ये क्वेश्चन आपको परसेंटेज में करवा दिए थे, ये वाले क्वेश्चन परसेंटेज के जो चैप्टर था उसी का हिस्सा है, लेकिन फिर भी जो वृत्ताकार ये टर्म दी हुई है, इस वजह से अपन इनको यहाँ पे भी डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 40% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी, क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। देखो एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, क्या कह रहा है, कोई भी वृत्त है, उसके जो क्षेत्र उसकी त्रिज्या है उसमें कितने भी % की वृद्धि कर दी जाती है, 10% की, 20% की। तो आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा उसके क्षेत्रफल में कितनी % की वृद्धि होगी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, पहले बेसिक से समझिएगा। ऐसे क्वेश्चंस को बेसिक से समझते हैं। सबसे पहले अपन बेसिक समझते हैं, उसके बाद में अपन जो फॉर्मूला होता है, जो ये मेथड नंबर 2 होता है, उससे क्वेश्चन को करेंगे। और अपन को एग्जाम में भी वही तरीका अप्लाई करना है, क्योंकि वो तरीका बहुत ही सटीक रहता है, उससे कहीं आपके इधर उधर आंसर गलत होने की संभावना भी कम हो जाती है और टाइम भी कम लगता है। तो देखिए पहले जो बेसिक होता है, बेसिक को समझ लेते हैं। बेसिक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। देखो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, सबको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर है। अब देखो आपको क्या करना है, आपको कोई भी एक त्रिज्या मान लेनी है, कुछ ही मान लो, जैसे 10 मान लो, 11 मान लो, 20 मान लो, 100 मान लो, कुछ ही एक त्रिज्या मान लो। देखो अपन अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस वजह से मैं डायरेक्ट जो आपकी लैंग्वेज होती है, जैसे अपन 8वीं 10वीं में करते हैं कि वृत्त की त्रिज्या ये मानी, वृत्त की त्रिज्या ये मानी, फिर इतने की वृद्धि करी, वो वाली स्टेप को छोड़ रहा हूँ। अपन बजाय जो मेथड होता है, प्रोसेस होता है, उस पर फोकस कर रहे हैं, जिससे एग्जाम में आप अपन कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सके। तो देखो पहले आप क्या मान लो, आप रेडियस मान लो, क्या मान लो, 10 सेंटीमीटर। ये अपन क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं, फिर भी किसी को समझ भी नहीं आ रहा, तो अपन लेट कर रहे हैं। लेट करने का मतलब एज्यूम कर रहे हैं। पहले आपने क्या मान ली, 10 सेंटीमीटर वो मान ली, त्रिज्या मान ली। अब देखो ये अपन यहाँ पे 2 कंडीशन कर देते हैं। देखो पहले क्या मान लिया आपने, 10 सेंटीमीटर। अब देखो 10 सेंटीमीटर मानी तो क्षेत्रफल कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर मानी, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो देखो पाई तो पाई रहने दो, आर की वैल्यू कितनी हो गई, 10, तो ये क्या हो गया, 10 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, 100 पाई। क्या आ गया, 100 पाई। ठीक है, ये क्षेत्रफल एक क्या आ गया, 100 पाई। अब जब कंडीशन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, जब अपन क्या कर रहे हैं, जो ये त्रिज्या है, क्वेश्चन में कह रहे हैं ना, त्रिज्या में 40% की वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है ना, त्रिज्या में कितने की वृद्धि कर रहे हैं, 40% की। तो ये पूछ रहा है उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। अब देखो आप एक चीज समझो, कोई चीज है, जैसे मान लो ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, अब अपन इसमें वृद्धि कितने कर रहे हैं, 40% की। इसका मतलब इसका कितना परसेंट निकालना है, 140%। तो ये कितना हो जाएगा, 140 बटा 100। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। तो ये रेडियस पहले जो 10 थी, 40% की वृद्धि करने के बाद कितनी बन जाएगी, 14। तो देखो अब क्षेत्रफल कितना आएगा, अब क्षेत्रफल कितना आएगा, पाई 14 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 14 का स्क्वायर करोगे तो 196, तो क्या आ जाएगा, 196 पाई। ठीक है, यहां तक सबको समझ आएंगे, किसी कोई दिक्कत। अब देखो अपने पास क्षेत्रफल जब 10 सेंटीमीटर ले रहे थे तो क्या आ रहा था, 100 पाई। और जब क्षेत्रफल क्या ले रहे हैं अपन, सॉरी, जब अपन त्रिज्या 10 ले रहे थे, क्षेत्रफल कितना आ रहा था, 100 पाई। और जब अपन त्रिज्या 14 लेंगे, 14 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में अपन से 40% की वृद्धि करवा रहा है, तो क्या आ रहा है, 196 पाई। तो देखो अब आपको क्या निकालना है, परसेंटेज वृद्धि। परसेंटेज वृद्धि किस में निकालनी है, परसेंटेज वृद्धि किस में निकालनी है, क्षेत्रफल में। जो तो जब परसेंटेज वृद्धि क्षेत्रफल में निकालेंगे
तो अपन को क्या करना होगा, देखो अब आपको यहाँ पे देखो, इस तरफ देखो बोर्ड पे, जैसे मान लो कोई चीज आपको आपको 100 रुपए की मिल रही है, ठीक है, कोई चीज आपको 100 रुपए की मिल रही है। अब आपको वही चीज कितने की दे रहे हैं हम, 196 की दे रहे हैं। कोई चीज 100 रुपए की मिल रही थी, लेकिन अब वो आपको कितने की मिल रही है, अब वो आपको मिल रही है 196 की, ठीक है। कोई चीज 100 रुपए की मिल रही थी, अब आपको कितने की मिल रही है, 196 की। तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि कितने कितने का परसेंटेज चेंज हुआ। तो आप क्या करोगे, आपको क्या करना होता है ऐसी केस में, आपको देखो अपन क्या करते हैं, परसेंटेज जितना चेंज आया है ना उसको तो ऊपर लिखते हैं, जिससे चेंज आया है उसको नीचे लिखते हैं, इनटू क्या कर देते हैं 100। तो देखो आपको क्या करना है, 196 में जब 100 घटाओगे तो क्या आएगा, 96, मतलब 96 का चेंज आया, चाहे वो बढ़ा चाहे कम हुआ, उसको ऊपर लिखते हैं, नीचे क्या लिखते हैं, चेंज जिससे आया, नीचे आएगा 100। इंटू क्या करोगे, इंटू आपको हमेशा क्या करना होता है, 100। तो देखो ये 0 से 0 हो गया, तो इसका मतलब चेंज कितने का आ गया, 96% का, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब देखो सेम वैसे ही अपन को परसेंटेज चेंज यहाँ निकालना है। देखो चेंज कितने का आ रहा है, 196 पाई में से जब 100 पाई घटाएंगे तो कितने का चेंज आ गया, 96 पाई, ठीक है। अब देखो चेंज किससे आ रहा है, पहले कितना था, पहले था 100 पाई, इंटू किससे करना है, ये 100 पाई है, इंटू किससे करना है, इंटू हमेशा 100 से होता है। तो देखो ये पाई से तो पाई कट गया, ये 100 से 100 कट गया, तो ये आपके पास कितना आ गया, 96%। चेंज चेंज की बात पूछ रहे हैं, परसेंटेज वृद्धि क्षेत्रफल में कितने की हुई है, तो वो कितने की हुई है, 96% की। 1 मिनट रुकिएगा, मार्कर में इंक डाल लेते हैं, मार्कर बहुत हल्का हो रहा है, दिखाई नहीं देगा फिर क्वेश्चन में आपको। देखो ये तो आपके सामने हो गया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने का तरीका नंबर 1, जो कि अपना लॉन्ग प्रोसेस था। अब अपन जिस शॉर्ट प्रोसेस की बात कर रहे थे उसको देखेंगे, उसको एक बार इस तरफ देखते हैं, जिससे आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाए और आपको आंसर भी पता चले कि दोनों से सेम आ रहा है। देखो अपन कितने की वृद्धि कर रहे हैं, देखो जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे परसेंटेज में क्वेश्चन आ रहे थे, परसेंटेज में जैसे क्वेश्चन आ रहे थे कि कोई भी चीज़ है उसमें अपन 10% की वृद्धि कर रहे हैं, 10% की वृद्धि कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं, तो अपन क्या करते थे, पहले आपके सामने सूत्र लिख देते हैं। इस तरीका का जो सूत्र है, मान लो अपन जो वृद्धि कर रहे हैं, जैसे 2 बार वृद्धि कर रहे हैं, तो एक बार की वृद्धि ए से डिनोट कर रहे हैं, बीच में प्लस का साइन है, फिर दूसरी बार की वृद्धि बी से डिनोट कर रहे हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। देखो ये तो किसके लिए है, ये तो है प्रॉफिट के लिए, ठीक है। अब अगर लॉस की बात कर रहे हैं, तो लॉस की बात कर रहे हैं तो क्या आएगा, देखो सूत्र क्या आएगा, माइनस ए माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा, -a -b। और देखो जब ये देखो ये ए और बी दोनों माइनस के होंगे, ए और बी दोनों माइनस के होंगे, तो माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो इस बार यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा, तो ए बी बटा 100। ये किसके लिए है, ये है लॉस के लिए, ठीक है। ये 2 सूत्र होते हैं, ये आपको सबको पता होगा। अब देखो कितने की वृद्धि कर रहे हैं, 40% की, तो अपन काम में कौन सा ले रहे हैं, ये वाला काम में ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं अपन, ये एक काम करो, ये लॉस का सूत्र है, इसको हटा देते हैं अपन, ठीक है। अपन कितने की वृद्धि कर रहे हैं, 40 की, दूसरी बार भी कितने की वृद्धि कर रहे हैं, 40 की। अब देखो 2 बार वृद्धि क्यों कर रहे हैं, पहले एक बार ये चीज समझा देते हैं आपको, वरना फिर आप ये पूछोगे कि आपने 2 बार ही वृद्धि क्यों की। देखो आर स्क्वायर है, सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, पाई तो कांस्टेंट है, अपन वृद्धि आर में ही तो कर रहे हैं भाई, पाई तो सेम ही रहेगा, वृद्धि किस में कर रहे हैं, आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, आर इंटू आर, ठीक है, आर इंटू आर, इसका मतलब वृद्धि कितने बार कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं 2 बार, ठीक है। तो अपन को देखो 2 वाला सूत्र काम में लेना है, तो 40 प्लस 40, बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा, ए इंटू बी, इसका मतलब क्या हो गया, 40 इंटू 40 बटा 100, ठीक है। देखो अपन ने क्या किया, ए क्या हो गया 40, बी क्या हो गया 40, फिर ए बी 40 इंटू 40 बटा 100। अब देखो ये एक जीरो से एक जीरो कट गई, ये एक जीरो से एक जीरो कट गई, ये कितना हो गया 16। अब देखो ये वाला कितना हो गया 40 प्लस 40, ये कितना हो गया 80, ये कितना हो गया 4 इंटू 4, ये हो गया 16। तो ये देखो जोड़ा एक बार कितना आ रहा है 96%, ठीक है।
परसेंटेज की बात हो रही है, तो ए बी परसेंट कितना हो गया 96%। आगे सबको समझ में कुछ नहीं करना, ए और बी आपको वही वैल्यू माननी है जो क्वेश्चन में दी हो। मान लो जैसे इसको मिटा देते हैं अपन, ठीक है, आपको ये करना भी नहीं है, आपको बेसिक बता दिया, किसी बच्चे के माइंड में ये ना रहे कि इसको अगर बेसिक से करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो मान लो अब आपको 10% जो ये क्वेश्चन में था 40%, 40% की जगह इस बार कितना दे रहे हैं आपको, दे रहे हैं 40% की जगह 30, या मान लो 10% दे मान लो, ठीक है, 10% की वृद्धि कर रहे हैं। तो आपको कैसे करना है, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100। आगे सबको समझ में क्या किया, 10% की वृद्धि करी, फिर वापस 10% की वृद्धि करी, फिर क्या होता है, प्लस का चिन्ह आ जाता है, ए बी आता है ना, तो ए इंटू बी, 10 × 10/100, ये इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। अब ये देखो 10 + 10 ये कितना हो गया 20, 20, और ये देखो ये 1 × 1 क्या बचेगा 1, तो ये क्या हो गया 21% की वृद्धि करी, ठीक है। आगे सबको समझ में, क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी 21% की। अब देखो ये वृद्धि वाली चीज हो गई, वैसे तो परसेंटेज में पढ़ चुके हैं तो इतना जोर देने की आवश्यकता नहीं है ऐसे क्वेश्चंस पे। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, किसी वृत्त के त्रिज्या में 30% की कमी कर रहे हैं, ये तो था आपके वृद्धि वाला, यहाँ बात हो रही कमी की, कितनी कमी कर रहे हैं 30% की। तो आपसे पूछ रहे क्षेत्रफल में कितनी % की कमी आएगी। तो देखो ऐसे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, फॉर्मूला आपको लिखवा दिया था पहले, फिर भी किसी को समझ भी नहीं आ रहा, किसी को याद नहीं है तो देख लो, इसका सूत्र कौन सा वाला सूत्र लगेगा, -a - b ये देखो क्या होता है, माइनस ए बी इंटू होता है ना, तो माइनस का ए इंटू माइनस का बी, तो माइनस का ए इंटू माइनस का बी करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का ए बी। तो यहाँ पे इस बार क्या आएगा ए बी बटा 100, ठीक है। अब कितनी की कमी कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं 30% की, तो देखो ये क्या आएगा -30, -30, अब देखो प्लस का ए इंटू बी, 30 × 30, तो क्या हो जाएगा 900 लिख सकते हो, या फिर 30 × 30 ही लिख लो, 30 × 30/100। आगे सबको समझ में आता, किसी कोई दिक्कत। तो देखो 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया -60, ठीक है, -60, ये कितना हो गया +9, तो ये कितना हो गया देखो -60 और +9, ये कितना हो गया 51, ठीक है, लेकिन 51 माइनस का आएगा। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि कितने % की, माइनस का मतलब क्या हो रहा है कमी हो रही है, माइनस का मतलब क्या हो रहा है कमी हो रही है, कितनी की हो रही है 51% की, ठीक है, 51% कमी किस में हो रही है क्षेत्रफल में। अब देखो वैसे तो बहुत सिंपल सी चीज है, फॉर्मूला पे बेसिस है ये क्वेश्चन, फिर भी अगर आपको नहीं आता एक बार वैल्यू चेंज करके देख लेते हैं, ये 30% की जगह मान लो 20% कर लिया, ठीक है, ये 20% कर लिया, तो अब आपसे पूछ रहे हैं क्षेत्रफल में कितने % की कमी आएगी। तो देखिए इसको हल कर रहे हैं, कितनी कमी हो रही है 20 की, तो -20 -20, बीच में प्लस का चिन्ह आ जाएगा, 20 × 20 कितना हो गया 400/100, ठीक है। अब देखो ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, ये कितना हो गया, ये तो 4 है, ये कितना हो गया -40 प्लस का 4, इसका मतलब क्या हो गया -36%। तो ये देखो -36 का मतलब क्या है कमी हो रही है, बात किसकी हो रही है कमी की, बात किसकी हो रही है कमी की। तो क्षेत्रफल में कितनी कमी हो गई 36% की। तो आ गया होगा आपको ये टाइप समझ में। अब देखो यहाँ पे अपना ऑलमोस्ट जो ये सर्किल था व्रत वाला पार्ट कंप्लीट होता है, अपन अब अगली आकृति पे बढ़ेंगे। बाकी रही बात प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, तो अब अपन क्या करने वाले हैं, जो ये सारी आकृति है, वर्ग हो गई, आयत हो गई, जो आपके पास समलंब चतुर्भुज हो गया, और आयत वगैरह जो भी सारी आकृति है, एक एक आकृति कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे जो प्रीवियस ईयर के इनके सारी आकृतियों के क्वेश्चन एक साथ कंबाइंड में करेंगे। तो बढ़ते हैं अगले टाइप में, जो आपकी अगली आकृति है उस पर बढ़ते हैं। देखो अगर अपन नेक्स्ट वाली आकृति आती है जो अपन पढ़ने वाले हैं, वर्ग या आयत दोनों में से एक पढ़ेंगे, अगर अपन उसको इसी क्लास में पढ़ते हैं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इतनी लंबी क्लास आपके लिए भी परेशानी होगी और मेरे लिए भी। तो अपन क्या करेंगे, जो अगली आकृति लेंगे, अगला फिगर लेंगे, उसको अगली क्लास में लेंगे।
अगर अभी आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हो तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और देखो एक बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात, चीज़ें तभी समझ आएगी जब जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उतनी मेहनत साथ में आप करोगे, वरना कोई मतलब नहीं निकलेगा। आपको कोर्स और भी बहुत सारे, आपने चीज़ें पहले भी पढ़ी होगी और वही चीज़ें आप अब पढ़ोगे, लेकिन इसका फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब जितनी मेहनत हम कर रहे हैं साथ में उतनी मेहनत आप करो। प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, टाइम आने पे आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। लेकिन शर्त एक ही है कि जितनी मेहनत हम कर रहे हैं साथ में उतनी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। और ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से कि भाई स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में आपको चैनल को सपोर्ट आप ही लोगों को करना होगा, आप ही लोग सपोर्ट करोगे तभी हमारे चैनल की ग्रोथ होगी। तो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करो और जो नोटिफिकेशन बेल का आइकन है उसको दबाओ, जिससे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, तब तक ध्यान रखिएगा अपना।